अगर मैं पूछूं आप क्यों कमाते हो, आप अपनी फैमिली को सिक्योर करने के लिए, अपने घर चलाने के लिए, इस वजह से आप लोग पैसे कमाते हो। और सच ये आज के टाइम में 90% लोग क्या करते हैं, सही जगह इन्वेस्ट नहीं करते हैं और उनको इन्वेस्टमेंट का असली मतलब नहीं पता। फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत कम है इंडिया में, लोग समझ नहीं पाते अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है। तो इस वजह से क्या करते हैं, वो अपना पैसे का ना वैल्यू खो जाता है और धीरे धीरे जो पैसे आज उसी पैसे में हम जो चीज़ खरीद पाते हैं अगले 5 साल बाद वो पैसे हम नहीं खरीद सकते। ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं। तो हमारा काम ये है कि आपको ये समझाना कि आप पैसे अगर अर्न कर रहे हो उसको सही जगह इन्वेस्ट करना है। तो आज के टाइम में लोग क्या करते हैं, 2-3 ऑप्शन जानते हैं। एक तो फिक्स डिपॉजिट है, सीधा उठा के पैसे फिक्स डिपॉजिट में डाल दो, या अपनी सेविंग अकाउंट में डाल लो, इंटरेस्ट आ जाएगा जो भी सेविंग इंटरेस्ट। या ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं लोग, यूली प्लान ले लेते हैं, LIC प्लान ले लेते हैं, जिसका रिटर्न का कोई पता नहीं है कि कितना % रिटर्न मिलता है, क्या मिलता है। बस वो आके बताता है, आपके चाचा का लड़का, आपके मामा का लड़का, जो भी आके बताता है, आप सिर्फ मंथली 10,000 या 2,000 इन्वेस्ट करोगे, आपको 20 साल बाद 2 लाख रुपए मिल जाएगा या 5 लाख रुपए मिल जाएगा। ये कभी नहीं बताएंगे कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, कैसे कितने टोटल ईयर वाइज रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे और परसेंटेज क्या रहेगी, उसका कोई पता ही नहीं। बस एक अमाउंट का हवा दिखाएंगे कि आपको 2 लाख 5 लाख मिलेगा। आप रियलिटी में कैलकुलेशन करके देखना, वो सिर्फ 5% ही बैठेगा। आप ये समझ लो FD से भी कम है। तो हमें ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जहां हम लोग इन्वेस्ट करके अपनी, सबसे पहले तो अपनी इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं। जो अपनी इन्फ्लेशन रेट है 6 से 7%, जो महंगाई चलती है, महंगाई दर चलती है, जो अपनी पैसे की वैल्यू खो रहा है साल भर साल, अगर हम उसको बीट ही नहीं कर पा रहे हैं तो हमारी पैसा तो फिर डाउन ही होता जा रहा है धीरे धीरे। और सबसे बड़ी गलती है घर पे कैश रखना। वो तो और सबसे मूर्खता वाली काम है आज के टाइम में। लोग ये समझ नहीं रहे, या कोई ज्वेलरी खरीद के उसको रख लेते हैं अपने घर में, वो तो और रिस्की वाली बात है। आप गोल्ड में इन्वेस्ट करिए तो डिजिटली करिए अगर आप कर सकते हो। तो आज मेरा ये कहना है कि हम सबसे बेटर ऑप्शन चूज करते हैं, वो है म्यूचुअल फंड। और हमें क्यों करना है म्यूचुअल फंड में, आइए देखते हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स है म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्ट हम करते हैं, और इन म्यूचुअल फंड हमारे लिए क्यों सेफ है, और लॉन्ग टर्म अगर वेल्थ जर्नी हम करना चाहते हैं क्यों हमारे लिए म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट है। आइए समझते हैं। सबसे पहले तो म्यूचुअल फंड हम समझते हैं क्या म्यूचुअल फंड। सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो कई लोगों का पैसा एक एक्सपर्ट बंदा जो बिठाता है, एक कंपनी जो फंड मैनेजर उसको बोलते हैं, वो हमारा पैसा मैनेज करता है और वो प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होता है, उसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है। तो वो हमारा पैसे को मैनेज करता है और वो पैसा वो इन्वेस्ट करता है शेयर मार्केट्स में। अगर हम इक्विटी म्यूचुअल फंड की तरफ से देखें तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है, सेल परचेज डेली करता है, उसकी नॉलेज के हिसाब से वो खरीदता बेचता है। जो कि हम एक आम लोग इतना टाइम नहीं है, इतना हम लोग रिसर्च नहीं कर सकते, ना हमारा इतना पहुंच है। तो इसलिए हमारा पैसा आप कह सकते हो सेफ हैंड में जा रहा है। वो हमारे लिए डेली खरीदता है, बेचता है और उसको अच्छा एक्सपीरियंस होता है, 10-15 साल एक्सपीरियंस होता है और अच्छा वो पैसा भी लेता है इसके बदले में। तो म्यूचुअल फंड हमने क्या करना है, जैसे कि हम लोग इसको ना 500-1000 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं, सबसे सिंपलेस्ट तरीका है और इजीली हम इन्वेस्ट करें और इजीली हम विड्रॉ भी कर सकते हैं। मान लो जैसे प्रॉपर्टी जैसा है, प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट करने जाओगे तो आपको बहुत बड़ा मोटा अमाउंट चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए, बट म्यूचुअल फंड में ऐसा कुछ नहीं है, आप 500-1000 से स्टार्ट कर सकते हो। ये सबसे बेहतरीन पॉइंट है म्यूचुअल फंड के बारे में कि आप बहुत छोटे से छोटे अमाउंट से इन्वेस्ट कर सकते हो और आप जब मर्जी इन्वेस्ट करो, जब मर्जी विड्रॉ करो, ये ऑप्शन भी देता है। आपके पास सेल करने का कोई ऐसा नहीं है कि आज बेचने जाओ बिकेगा नहीं, हो इजीली आपका पैसा हाथों हाथ मिल जाएगा आपको, आप जब चाहो आपका पैसा मिल जाएगा। ऐसी प्रॉपर्टी में आप अगर आप एक बार इन्वेस्ट कर दिए पैसे लेके, आपको मान लो 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया है, आपको 5 लाख रुपए चाहिए, तो आप पूरे के पूरे प्रॉपर्टी बेचना पड़ेगा इसके लिए, या एक कमरा तो नहीं बेच सकते कि आपकी जो प्रॉपर्टी खरीदा है। इसलिए म्यूचुअल फंड में आप जितने मर्जी थोड़ा बहुत, आपको जितना पैसा चाहिए उतना ऑर्डर कर सकते हो।
तो ये है म्यूचुअल फंड की बहुत फ़ायदा है। अनदर पॉइंट है जी डाइवर्सिफिकेशन। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो फंड मैनेजर आपका पैसा एक बल्क अब स्टॉक्स में लगा रहा है, गुच्छे जिसे कहते हैं ना, बास्केट ऑफ स्टॉक्स। वो क्या करता है, बहुत सारी स्टॉक्स में वो पैसा लगा रहा है, आपका पैसा डूबने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। सारे के साथ स्टॉक्स एक साथ डूबेंगे नहीं। अगर आप कहोगे जी मैं शेयर से इन्वेस्ट करूंगा खुद से, तो आज के टाइम में बड़े से बड़े कंपनी भी डूब जाती है। अगर आप एक सिंगल कंपनी में लगा रहे हो तो वही पैसे अगर 10,000 रुपये आपने म्यूचुअल फंड में लगा दिया, म्यूचुअल फंड में क्या कहते हैं 50 शेयर में लगाता है वो पैसे को। तो इसलिए म्यूचुअल फंड में डाइवर्सिफिकेशन अच्छे से हो जाता है। तो ये सबसे बेस्ट पॉइंट है म्यूचुअल फंड में। दोस्तों एक बात जो कोई नहीं बताता म्यूचुअल फंड में क्या होता है, आपके लिए आपका फंड मैनेजर आपको बेचता रहता है, सेल करता है, खरीदता बेचता है, उसमें कोई टैक्स नहीं लगता। सबसे पहली बात, अगर आप वही शेयर्स में इन्वेस्ट करोगे, एक शेयर बेचोगे, आपका उस पर टैक्स कैपिटल गेन लगेगा, चार्जेस लगेगा, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होता है जो लगेगा। आपका जो भी इनकम है ना वो घटता जाएगा। और इसमें क्या है, जो म्यूचुअल फंड जो फंड मैनेजर है आपका शेयर बेचेगा, खरीदेगा, बचेगा, खरीदेगा, उससे कोई टैक्स में कोई आपका इम्पैक्ट, आपको डायरेक्ट कोई इम्पैक्ट पड़ेगा ही नहीं। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है डिविडेंड। अगर आप अपने शेयर्स में कोई डिविडेंड लेते हो तो उस पर क्या है 30% आप टैक्स दोगे उसके ऊपर, 30% स्लैब में आता है। और वही अगर म्यूचुअल फंड आपके पास है, उस म्यूचुअल फंड में कोई डिविडेंड आता है, वो आपके लिए 0 टैक्स है। सबसे बड़ी बात है, इसमें आपको टैक्स सेविंग बचत होता है। वो आपने 15 साल के इन्वेस्ट किया और उसमें क्या होगा, जो भी डिविडेंड आएगा वो कंपाउंडिंग होता रहेगा म्यूचुअल फंड के साथ। तो इसलिए आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से बहुत बेटर है कि आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करो, तो आपका जो पैसा अच्छे से कंपाउंडिंग होएगा। तो आप डायरेक्ट स्टॉक में क्या होता है, आपको पता ही नहीं रहता कि कौन स्टॉक आपको ऊपर जाएगा, ना आपको इतना पहुंच है। तो इसलिए सबसे बेटर है कि आप म्यूचुअल फंड में की तरफ जाओ। और बहुत ही सिंपल है, 2-3 म्यूचुअल फंड पकड़ लीजिए, कोई स्मॉल कैप, मिड कैप या लार्ज कैप। आपकी गोल के हिसाब से, आपकी होराइजन के हिसाब से आप म्यूचुअल फंड पकड़ लीजिए और इसमें SIP के थ्रू इन्वेस्ट करते रहिए। और बहुत ही ईजी प्रोसेस है। लोग पता नहीं क्यों घबराते हैं, मैंने हमेशा देखा है कि यार लोग डरते रहते हैं, यार कैसे इन्वेस्ट करूं, पैसा कहीं इधर उधर ना चला जाए। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही ईजी प्रोसेस है। एक बार को SIP लगाना है, हर महीने आपके अकाउंट से कटता जाएगा। नहीं तो आप अगर ऐसे डरते हो तो आपको KYC करके हर महीने आप जैसे सैलरी आती म्यूचुअल फंड अकाउंट ट्रांसफर कर दिया करो। ये भी वो ईजी प्रोसेस है, ऐसा कोई नहीं है कि आपको SIP के करना है। ऐसे भी कर सकते हो आप कि जैसे आपको सैलरी मिली, अगले दिन आप जो म्यूचुअल फंड लगाना सकते हो, आप लमसम में भी ट्रांसफर कर सकते हो हर महीने। बेटर है कि आप SIP करते रहो, आपकी टेंशन फ्री रहेगा। तो ये कुछ बातें म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो सच में, तो आप म्यूचुअल फंड की तरफ से आइए। और आप अगर चाहते हो कि मैं डिटेल वीडियो बनाऊं कि कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे शुरुआत करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगेगा, कैसे मैं ऑनलाइन जाके स्टार्ट कर सकूं, मैं आपको कंप्लीट हेल्प कर दूंगा। अगर आप कमेंट्स में लिख दीजिए कि मेरे को इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड में, तो मैं आपको कंप्लीटली आपको विदाउट एनी चार्ज आपको हेल्प कर दूंगा। आप आइए, डिस्कस करिए, मैं आपको कंप्लीट हेल्प करूंगा। सेविंग से आप सर्वाइव करोगे और इन्वेस्टिंग से आप ग्रो करोगे, ये फाइनल कंक्लूजन है। अगर आप अभी से इन्वेस्ट नहीं करोगे, फ्यूचर में आप जब पता चलेगा तो उस टाइम आप रिग्रेट करोगे कि मैंने पहले क्यों नहीं स्टार्ट किया। जो गलतियां हमने करी है लेट इन्वेस्ट करके, वो आप एटलीस्ट उससे तो बच जाओगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप अपने पैसे को बढ़ाना चाहते हो, तो आइए इन्वेस्ट करिए म्यूचुअल फंड में। तो इससे क्या होगा, आप जल्दी कंपाउंडिंग का इफेक्ट मिलेगा और आप आगे इजीली बढ़ सकते हो। तो आप अपनी वैल्यूएबल टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय जगन्नाथ।